शुक्रवार को बीजेपी ने अपने तरकश से संकल्प पत्र का तीर निकालकर चलाया। तो इसके 2 दिन बाद पहले चरण के चुनाव प्रचार से चंद घंटों पहले कांग्रेस ने भी भरोसे के घोषणा पत्र का बाण चला दिया। छत्तीसगढ़ में अब एक तरफ मोदी की गारंटी है तो वहीं दूसरी तरफ भरोसे का घोषणा पत्र है। इस पत्र के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के सामने नहले पर नहला फेंकने की कोशिश की। क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, क्या है बीजेपी के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के वादे क्या है, बीजेपी कैसे कर रही है पलटवार, आइए देखते हैं। केजी टू पीजी पढ़ाई फ्री, जातिगत जनगणना का वादा, किसानों की होगी कर्ज माफी, सिलेंडर के लिए 500 रुपए। अपनी इन गारंटियों को बीते 1.5 हफ्ते से गिना रही कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार रविवार को दोपहर 2 बजे अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे नाम दिया गया भरोसे का घोषणा पत्र, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी से एक कदम आगे निकलकर अपनी सबसे बड़ी घोषणा धान खरीदी को लेकर की। एक नजर भरोसे के घोषणा पत्र के 10 बड़े वादों पर। 3200 रुपए में धान खरीदी का ऐलान, किसानों की होगी कर्ज माफी, केजी टू पीजी पढ़ाई होगी मुफ्त, स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी, जातिगत जनगणना का वादा, गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 6000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पिछले साल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने घोषणा पत्र जारी किया था और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। चाहे वो किसान के कर्जा माफी की बात हो, चाहे 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, और चाहे वो 35 किलो चावल राशन हर परिवार को देने की बात हो, चाहे 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करने की बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, नरवा, गरवा, भुरवा बाड़ी की बात हो, ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो घोषणा पिछले सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल भी उठाए हैं, खासकर 3100 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदी के ऐलान को लेकर। हमने काम करके दिखाया है और हमने उसको आधार बनाकर अपना नया भरोसा पत्र बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल नकल करने का प्रयास किया है। अब हम तो पहले से ही आपने देखा 2640 रुपया देते थे धान का। राहुल जी ने कहा हमने 3200 किया, 3000 से ज्यादा करना था, स्वाभाविक था। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने काम पर नहीं बल्कि नए वादों को लेकर चुनाव में उतरी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कागज की पोंगली बताते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी से कंपटीशन कर रही है, लेकिन उसके घोषणा पत्र की विश्वसनीयता पर सवाल हैं। ये झूठे हैं और फरेब करने वाले लोग हैं और नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये लोग हमें पहले हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि ये लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग तो 17 वादे कर दिए, तो 17 वादे किए तो 2650 कभी बोले, कभी 2800 बोले, अब 3200 की बात कहाँ से आ गई? मतलब हमारा घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र जो जन घोषणा पत्र जारी किया था और अभी का जो जन घोषणा पत्र है, दोनों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। आप किसी भी बिंदु को पढ़ लें। मान लो उन्होंने पीजी तक फ्री इलाज की बात कही, पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही। ये बताइए पिछले बार 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ? ये बताइए आप, वो 17 लाख मकान देंगे बोले थे, तो 5 साल में, पिछले 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास उन्होंने वापस लौटाए? घोषणा पत्र को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस भले ही एक दूसरे पर तंज कसते हों, लेकिन अब जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं तो बारी मतदाता की है। देखना होगा किसके वादों पर
जनता अपने मत की मुहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।